और मैं खुद सोचकर मतलब आश्चर्यचकित रहेगा कि ये चीज हो भी सकती है क्या। बुढ़िया बिल्ली बनकर नाइट में और बच्चों का कलेजा चीर कर खाती थी। नहाने के बाद बर्तन में बैठती थी, बर्तन में बैठती बिल्ली बन जाती। अच्छा, कौन कौन सी साधनाएं, कौन कौन सी सिद्धियां अभी आपके पास हैं? देखो फिलहाल में ये मान लो कि 8 से 9 प्रेत मेरे पास है जो मैंने सिद्ध कर रखी है और वो मेरे साथ ही रहते हैं और स्टूडियो में भी। इस स्टूडियो में बिल्कुल है, वो मेरे साथ रहते हैं, सिक्योरिटी की तरह रहते हैं। इस वक्त कहाँ है? मेरे पास सभी चीजों से रहते हैं। ये किस काम आता है? ये शमशानी क्रिया जब हम करते हैं तो वहाँ पे इनको सिद्ध कर लेते हैं। आपने जब सिद्धि हासिल की तो क्या क्या दिखा आपको, कैसे हुई आ रही, क्या क्या आपने हासिल किया? जब काल भैरव का आह्वान करता हूँ तो उस टाइम पे जैसे काले कुत्ते का भौंकना जोर जोर से भौंक रहा है। जो कुत्ते भौंक रहे हैं, जो डर का माहौल बन रहा है उस टाइम पे नाइट में, ऐसे लगता है कि जैसे कोई कीड़े मकोड़े अपने अंदर चल रहे हैं, सांप गले में चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया तो बंदा वहां पे मर गया। ये मान लो जो डर गया वो मर गया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट थोड़ा डार्क होगा। अगर आपको भूत प्रेत या इस तरह की बातों से डर लगता है तो आप पॉडकास्ट छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि ये सारी चीजें असल हकीकत में होती हैं और आपको समझना भी चाहिए कि ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं और इससे बचना कैसे है, तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना है। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये बातें जैसे जैसे यूट्यूब पर और ज्यादा हो रही हैं, हमारी कोशिश है कि आप तक सही चीजें पहुंचे और गलत चीजें आपसे दूर रहें, या फिर तंत्र से जो डराते हैं चीजें या जिन चीजों से आपको डर लगता है, क्या सच में आपको डरना है या नहीं डरना है, सारी बातें करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ तांत्रिक गुलशन जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। सबसे पहले मैं गुरु चरण वंदना करना चाहता हूँ, ठीक है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सबसे पहले गुरु को चरण वंदना, क्योंकि गुरु एक वो रूप है जिसके अंदर एक माता पिता का भी रूप होता है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान से बड़ा गुरु, वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद यो बताए। मतलब भगवान भी कहता है कि पहले गुरु के चरण स्पर्श कर। सबसे पहले गुरु कौन है? माता और पिता। बिल्कुल, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। पिता से बड़ी कोई छत नहीं है, वो समय आने पर अपने बच्चे की ढाल बन जाते हैं। बिल्कुल। तो वही बात है ना कि माता और पिता सबसे बड़े गुरु है। मतलब भगवान भी कहता है कि मेरी सेवा छोड़ दो, सारे तीर्थ धाम छोड़ दो, माता पिता की सेवा कर लो, सब कुछ कर लिया। जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उनको शुरुआत में एक यहाँ पर बहुत अच्छी नसीहत है ये, क्योंकि आजकल माँ बाप की बात मानना ये लोगों के लिए बड़ी बात हो गई। बड़ी बात हो गई। तो ऐसे में ये करना चाहिए। वेल, यहीं से शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि हम लोग बैठे हैं यहाँ पर जी। इसमें भी देखो एक कारण है। हाँ। छोटी सी आपकी एक बात कट कर रहा हूँ मैं जी, कि माता और पिता को आप बोल रहे हो कि नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते। वो उसमें क्या है कि कुछ तो संस्कारों का फर्क होता है। दूसरी बात कि लोग कहते हैं ना कि हम तो बहू को अपनी बेटी बनाकर लाते हैं। हाँ। लेकिन जिस दिन वो बहू अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप मानने लग जाएगी, उस दिन कभी कोई बेटे मतलब अपने माँ बाप से बदलेंगे नहीं। और ये जितने भी वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ना, ये सारे बंद हो जाएंगे। ये क्यों खुल रहे हैं भाई? सास ससुर बोलता है कि हमारी तो बेटी जैसी है बहू, लेकिन बहू जिस दिन बेटी बनकर और माँ बाप समझकर स्वीकार कर लेगी ना सास ससुर को, उस दिन कोई घर खराब नहीं होगा और वृद्धाश्रम सारे बंद हो जाएंगे। हकीकत है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, यहाँ पर क्योंकि आज हम तंत्र की बात करने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ जिससे कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लोगों को मिल जाएगा कि आपने तंत्र में क्या महारत हासिल की है। कौन कौन सी साधनाएं, कौन कौन सी सिद्धियां अभी आपके पास हैं? देखो फिलहाल में ये मान लो कि 8 से 9 प्रेत मेरे पास है जो मैंने सिद्ध कर रखे हैं, ठीक है। और वो मेरे साथ ही रहते हैं और स्टूडियो में भी है। इस स्टूडियो में? बिल्कुल है, वो मेरे साथ रहते हैं, सिक्योरिटी की तरह रहते हैं। इस वक्त कहाँ हैं? मेरे पास है, इर्द गिर्द रहते हैं मेरे। प्लस मैंने इसमें काल भैरव की सिद्धि कर रखी है, ठीक है। और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, कच्चे कलवे को सिद्ध कर रखा है, 1.5 फुटिये को सिद्ध कर रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको मैंने सिद्ध कर रखा है।
आपने जब कहा कि 8 से 9 प्रेत आपके आसपास अभी भी हैं, जो कि बिल्कुल मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसे भाई आपको दिखेंगे भी नहीं मुझे, दिखेंगे भी नहीं, है ना, आम दिखेंगे इंसान को वो चीज़ें नहीं दिखती है, ये एक एंटिटी होती है और वो उनको जब उनका आह्वान करते हैं तो वो आ जाते हैं। ये किस काम आते हैं, ये आपके साथ क्यों रहते हैं हमेशा? ये शमशानी क्रिया जब हम करते हैं तो वहाँ पे इनको सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि ये करते हैं हमें डिस्टर्ब जब क्रियाएं करते हैं, और क्रियाएं करने का जो समय है वो नाइट का रहता है, 12, सवा 12, सवा 1, और इसमें भी एक टाइमिंग होता है, एक समय होता है, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि एक समय के अनुसार ये काम होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भूत प्रेत का पहरा नाइट में रहता है, 4 बजे के बाद भगवान का हो जाता है पहरा, होता है कि नहीं होता है, मंदिर खुल जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाता है, तो वो एक टाइमिंग रहता है। लगभग ये सारे जो भूत प्रेत जो भी है, डाकनी शाकनी पिशाचनी, ये सारे सब शमशान के अंदर ही मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? जो जागृत शमशान होगा, जहाँ पर चिताओं का जलना, मुर्दा रोज आना, अच्छा, वहाँ पर होता है। क्या एक आम आदमी कहते हैं कि ना, शाम के बाद, आपने शाम का जिक्र किया, शाम के बाद शमशान के आसपास से मत गुजरो, नहीं, कब्रिस्तान के आसपास से मत गुजरो, नहीं जाना चाहिए भाई। वो कहते हैं ना कि अपनी सेफ्टी खुद रखो, अपनी सुरक्षा रखो। अच्छा, क्योंकि ये एक ऐसी हवा होती है, किसी को पता नहीं चलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, भूत प्रेत ये सब अंधविश्वास है। देखो, लेकिन आप बीती, जिसके अंदर बीतती है ना, उसको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, जिसके अंदर बीतेगी। बिल्कुल, जिसके वो बोलते हैं ना कि जिस उंगली पे लगेगी ना उसको दर्द होगा, बोलने से नहीं होता है। जो उस दर्द को, उस पीड़ा को सहन करता है ना, उसको पता रहता है कि क्या चीज़ होती है। सब कुछ होते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, तंत्र में इतनी सिद्धियां हासिल आपने कर ली, 9 प्रेत आपने बताया कि आपके आसपास रहते हैं, वो किस तरीके के काम हैं जो आप कर सकते हो, एक आम आदमी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। उसमें कारण है कि जो प्रेत मैंने सिद्ध कर रखे हैं उससे मैं बहुत से अच्छे अच्छे काम भी करवाता हूँ, ठीक है। अगर वही मान लो कि शमशान में कोई आम आदमी चला गया काम करने के लिए, तो वो अपने प्राण भी त्याग सकता है वहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल जान जा सकती है, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, पागल हो सकता है, कुछ भी, याददाश्त जा सकती है उसकी, कुछ भी हो सकता है। आपने जब सिद्धियां हासिल की तो क्या क्या दिखा आपको, कैसे हुई आई, क्या क्या आपने हासिल किया? अरे मैंने तो जब की थी तो मेरा ये मान लो शरीर जानता है और मैं जानता हूँ। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने काल भैरव की सिद्धि की। ठीक है, काल भैरव को सिद्ध नहीं किया है, सिद्धि की है। भाई काल भैरव वो एक भगवान का है, स्वरूप है। भगवान को हम नौकर, भगवान को हम नौकर नहीं बना सकते हैं, वो हमारे गुलाम नहीं है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई ये क्रिया है हमारी और ये प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि इस कार्य को आप संपूर्ण करो, तो वो हमारा साथ देते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम जब कह दिए वो कर दिए। तो सिद्धि और साधना, इसमें बहुत फर्क रहता है। कोई तो कहता है कि मैंने इस चीज की साधना कर रखी है, कोई कहता है कि इस चीज को मैंने सिद्ध कर रखा है, और कोई कहता है कि मैंने सिद्धि कर रखी है। सिद्धि चीज अलग है और सिद्ध करना अलग है। तो काल भैरव को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। अच्छा, उनका वो विकराल रूप, वो स्वरूप देख ले, कलेजा फट जाए बंदे का। तो जब आपने ये सिद्धि करी तो आपको क्या अनुभव होना शुरू हुआ? देखो, मैंने सबसे पहले काल भैरव की सिद्धि करी, अभी भी बता रहा हूँ ना, तो मेरे रूह काटे खड़े हो रहे, मेरे साथ रहते हो। अच्छा, तो जब मैंने ये सिद्धि की तो ये कहाँ पर की मैंने? शमशान के अंदर होती है जो काल भैरव की होती है। और काल भैरव की जो सिद्धि होती है, जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण को मक्खन चाहिए, गणेश जी को चाहिए मोदक, काल भैरव को वैसे ही मदिरा और मांस ये चढ़ता है। जैसे आप सुनते नहीं हो कि भाई भैरव बाबा का बकरा बोला हुआ है, बकरा बोल दिया, वहां पे बकरा चढ़ाना पड़ेगा। तो भैरव को मतलब ये मदिरा और मांस का भोग होता है, ठीक है। तो उस समय जब मैं ये मतलब जो सिद्धि प्राप्त की मैंने, तो शमशान के अंदर जो जागृत शमशान होता है वहां पे करना पड़ता है इन चीज़ों को। तो मैं वहां पे जैसे गया तो वहां मीठा भी लेके गया और शराब भी लेके गया, ठीक है, और ये जो मांस वगैरह है मैंने आपको बताया है ये भी लेके गया। और इसमें कुछ चीज़ें और भी होती है, जैसे केसर, कस्तूरी, मरक छाल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन कैमरे पे नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो वो शमशान के अंदर मेरे को क्या करना पड़ता है, पहले बनाना पड़ता है। सिद्धि में बैठने से पहले हमें 4 दिशाओं का बंधन करना पड़ता है, मतलब 4 दिशाओं को बांधना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी चीज़ें रहती है, इतनी एंटिटियाँ रहती है, जैसे डाकनी शाकनी पिशाचनी भूत प्रेत सारे, ये अगर मैं इनको दूर नहीं करूँगा तो ये हमें डिस्टर्ब करेंगे। जो मीठा लेकर जाता हूँ, जो मैं मांस लेकर एक्स्ट्रा जाता हूँ, तो वो उनको देता हूँ, तो वो दूर होते हैं उन चीज़ों से। और कुछ चीज़ों को मैंने अपने सिद्ध भी कर रखा है, तो वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीच में आते हैं काम को खंडित करेंगे, मेरा काम भंग होगा, मेरा जो ध्यान है वो भी भंग हो जाएगा। तो मैं उनको दूर करता हूँ। जब सिद्धि करता हूँ, जब काल भैरव का आह्वान करता हूँ,
तो उस टाइम पे जैसे काले कुत्ते का भौंकना जोर जोर से भौंक रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। वो अपना टेस्ट भी लेते हैं कि भाई ये मेरी सिद्धि करने के लायक है भी नहीं है, इसमें इतना जिगरा है या नहीं है। हाँ है या नहीं है। अगर वहां पे मान लो जो कुत्ते भौंक रहे हैं, जो डर का माहौल बन रहा है उस टाइम पे नाइट में, ऐसे लगता है कि जैसे कोई कीड़े मकोड़े अपने अंदर चल रहे हैं, सांप गले में चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया तो बंदा वहां पे मर गया। ये मान लो जो डर गया वो मर गया। तो उस टाइम पे मतलब डरना नहीं है जब सिद्धि करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी नहीं डरा, लेकिन ऐसा लग रहा था आंख बंद करके जो मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था तो इतनी तेज हवाएं चलनी कि मतलब हवन भी अस्त हो जाना, और मतलब ढोल नगारे कीर्तन मेरे कानों में बजने लगे जोर जोर से। और ऐसे लग रहा है कि पास में जैसे कोई चट्टान है, दीवार बहुत बड़ी, तो मेरे ऊपर ही गिरेगी। तेज हवाएं चल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब सुन सन्नाटा छा रहा है, एकदम बहुत डर का माहौल हो रहा है। और जब काल भैरव आए साक्षात, अच्छा, तो मैंने दर्शन भी किए। आपने काल भैरव के दर्शन किए, लेकिन वो स्वरूप और वो उनकी कद काठी, उनकी हाइट अगर देख ले बंदा तो वहीं पे बेहोश हो जाए। मैं खुद बेहोश हो गया था, बाद में पता चला मेरे को। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बोला, मतलब वो खुले बाल, जटाएं खुली, वो विकराल रूप कि क्यों मुझे सिद्ध कर रहा है, तेरे को तेरे प्राणों की रक्षा नहीं है क्या, तू मरना चाहता है क्या, क्यों कर रहा है ऐसे काम। लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुना, मैं मेरे मंत्रों में लगा रहा। तब उनका जो विकराल रूप है वो शांत हुआ, और उनका आशीर्वाद है, सब कुछ होता है। तो काल भैरव जब आपके सामने प्रकट हुए कैसे दिख रहे थे वो? बता रहा हूँ ना, विकराल स्वरूप था उनका। मतलब मैं तो देखकर बेहोश हो गया, आगे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, लेकिन उनका आशीर्वाद है। उससे फिर शक्तियां क्या आई आपके अंदर? उससे शक्तियां ये है कि जैसे मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनका सुमरण करता हूँ, तो रूह काटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और जो काम मैं करता हूँ तो वो सिद्ध बन हो जाता है। जो भी काम आपने करना शुरू वो सिद्ध किया हो जाता है। काल भैरव का आह्वान किया तो वो होना ही होना है, वो काम होना है, चाहे वो सही हो या गलत। नहीं, गलत मैं करता भी नहीं हूँ और गलत होता भी नहीं है। अच्छा, तंत्र में आदमी का मानना ये होता है कि जो किया वो गलत ही है। गलत है। एक आम आदमी ये सोचता है कि तांत्रिक के पास जो काम करवाने आदमी जा रहा है वो भी गलत, तांत्रिक भी गलत और वो काम भी गलत। देखो एक बात बोलूं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। गलत तांत्रिक भी हो सकता है, और आजकल देखो आपकी ऑडियंस भी देख रही है, गलत क्या पता कोई और भी बंदा हो सकता है कि वो किस भावना से गया काम करवाने। देखो वो कहते हैं ना कि पैसा जिस चीज में, अगर मतलब आपका खास बेस्ट फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, उससे दुश्मनी करनी है आपको, उसको थोड़े से पैसे दे दो। मतलब खास मित्र से दुश्मनी करनी है तो पैसे दे दो, वो दुश्मन बन जाएगा। बिल्कुल। तो बोलते हैं ना कि मतलब एक नजर होती है, वो तो पत्थर को भी फाड़ देती है। बिल्कुल। तो दुश्मनी मतलब ऐसी चीज होती है कि अगर सोच ले कि मेरी इससे दुश्मनी है, इसके ऊपर ये करवाना है, तो कोई बंदा अगर उस चीज को लेकर कि तांत्रिक के पास या मौलवी के पास या घोरी के पास, किसी के भी पास चला गया कि भाई इस बंदे को मारना है या खत्म करना है या ये करना है वो करना है, तो हर चीज के अंदर लालच आता है। सामने वाला बंदा गया काम करवाने तो वो लालच देगा उसको। जो लालची होगा, तांत्रिक हो चाहे घोरी हो कोई भी हो, पैसे का लालची होगा वो कर देगा, जो पैसे का लालची नहीं होगा वो मना कर देगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो गलत तो वो चीज है जहां पैसा आ गया, जहां लालच आ गया, जहां लोभ आ गया, जहां स्वार्थ आ गई, वहां पे सारी चीज हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे पास मैं गलत क्रियाएं नहीं करता हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि भैरव बाबा को शराब चढ़ती है, बिल्कुल मांस चढ़ता है। बिल्कुल। एक लोगों को समझाने के लिए भी मैं जानना चाहता हूँ। एक आदमी कहता है कि अरे हम भगवान को, भैरव मंदिर बहुत सारे लोग जाते हैं, संडे को, शनिवार को, मंगलवार को जाते हैं। वो कहते हैं हम भगवान को शराब क्यों चढ़ाएं, हम भगवान को मांस क्यों चढ़ाएं। जैसे आप उज्जैन चले जाइए, वहां काल भैरव के दर्शन करने जाएंगे, शराब चढ़ाई जाती है। कुछ लोगों का मानना ये सही है, कुछ लोगों का मानना ये गलत है। भगवान को शराब आखिर क्यों? देखो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच होती है। अब भगवान है, वो तो एक वासना के भूखे हैं, उनको चढ़ाओ या ना चढ़ाओ वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप चढ़ाओ। एक अंदर की श्रद्धा होती है। अब कोई बंदा होता है, बोलता है कि भाई भैरव बाबा को मान रहा हूं मैं, अगर मेरा बाबा ये काम हो गया तो मैं आपको जात देने आऊंगा और मैं बकरा चढ़ा के जाऊंगा। कोई बोल देता है कि मैं शराब चढ़ा के जाऊंगा, तो उनका बोला हुआ वो श्रद्धा से है। अब कोई बोलते नहीं है तो वो एक अलग बात है, वो तो अपनी अपनी इच्छा है ना। मैंने ये सवाल एक से किया, उसने कहा कि इससे भैरव बाबा की, काल भैरव की शक्ति बढ़ती है। देखो शक्ति भी बढ़ती है, वो बात सही है, लेकिन अपन क्या जाने कि भगवान की शक्ति बढ़ती है या घटती है। उनकी तो शक्ति असीम है, वो तो पहले से अमर है, उनका तो नाम ही अमर है, और उनको तो याद कर रहे हैं तो हमारी शक्ति बढ़ा रहे हैं वो। हम क्या सोच सकते हैं कि उनकी शक्ति बढ़ रही है या घट रही है।
अच्छा, इन शक्तियों से आपने आज तक बहुत सारे काम किए हाँ, होंगे, बिल्कुल। है ना? हर रोज आप कोई ना कोई काम कर ही रहे होंगे। ऐसा कौन सा काम था जो आपको लगा कि ये मेरी सिद्धियों ने, ये मेरी शक्तियों ने आज सबसे बड़ा काम करके दिखाया? कोई ऐसा काम याद आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत काम है और किए भी है मैंने। आपको बता ही देता हूँ, एक छत्तीसगढ़ का मेरे पास मैटर है। ठीक है। ठीक है, एक लड़का था, दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। मतलब नाइट में लोग, जैसे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा नाइट में बाहर मत घूमो, मीठा खा के मत जाओ, या इत्र वगैरह जो होता है ना, डीओ वीओ जो भी है, ये लगा के मत जाओ। लेकिन आजकल के लड़के सुनते क्या हैं, घर वालों की तो मानते भी नहीं है। तो वो चला गया दोस्तों के साथ, नाइट का शो था। शो देखकर वापस आ रहा था। तो वापस आते समय 3 दोस्त तो अपने घर पे रुक गए, और वो बंदे का घर थोड़ा आगे पड़ता था। तो उसके घर आने से पहले, उसके घर से पहले एक नहर है, उसके ऊपर से गुजरना पड़ता था। अच्छा। पुल बना हुआ था। तो उस पुल के पास में लगते थे उतारे, नहर के पास किनारे उतारे, आप समझते हो। तो उतारा रखा हुआ था, और उस उतारे में मीठा हो गया, जैसे मेहंदी हो गई, इत्र हो गया, पैसे हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी थी, और उस पर सफ़ेद कपड़ा लगाया हुआ था। तो बच्चा क्या है कि थोड़ा शरारती टाइप का था, डर भय ये सब चीज़ मानता भी नहीं था। तो वो आया और आके उस बर्तन को देखा, तो उसमें जो मीठा पड़ा था भाई साहब ने उठा के खा लिया, मीठा खा लिया, और पैसे जेब में डालकर, और जो बर्तन था ना मिट्टी का, उसको लात मार के निकल गया, और घर पे आके सो गया। अब रात को तो कुछ नहीं हुआ उसको, कोई ऐसी एंटिटी नहीं हुई कि वो कुछ परेशान करे घर वालों को। सुबह जैसे उठा ना, तो वो उसका रूप घर वाले देखकर हैरान हो गए। मतलब घर में बर्तन फेंक रहा है, गालियाँ दे रहा है, भाई बहन पे हाथ उठा रहा है, माँ बाप को गाली दे रहा है, और मतलब बोल रहा है कि शराब लेके आओ, मैं कलेजी खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, मीठा लेके आओ। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा, और दीवारों को ऐसे नाखून से नोच लिया, अपने शरीर को नोच लिया, खून निकालने लगा। ऐसी हालत हो गई उस बंदे की। घर वाले हो गए परेशान, माँ की तो ममता ही एक अलग होती है, रो रो कर बुरा हाल हो गया था माँ का भी। तो कम से कम महीने भर वो बंदे परेशान रहे, और वो लड़का भी एकदम ऐसे हो गया सूख कर। जगह जगह मोहल्ले गली में सियाणे शेवड़े जो दरबार गद्दी लगाते हैं, वहाँ वो सारी जगह लेके उसको गए, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आया। एक बार कोई कांटेक्ट हुआ उनका मेरे से। तो जब उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है और आपको काम करना है, तो मैं उनको बोला कि 2 दिन तो मेरे पास समय नहीं है, 2 दिन के बाद मैं फ्री होऊंगा, फिर आपको कॉल करता हूँ। तो 2 दिन बाद मैंने फ्री होके कॉल किया, तो बोले कि आपको ये काम करना है, बताया उन्होंने। मैंने काम भी देखा, फिर गया भी, उनके घर पे भी गया। तो जैसे ही मैं गया, तो माँ तो रो रो के इतनी पागल हो रही थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने घर वालों को बोला कि आप एक काम करो, दूसरे रूम के अंदर जाओ, इस बच्चे को अलग छोड़ दो। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, तो वो कहते ना कि एक शक्तियाँ, मतलब बंदा है, नॉर्मल बंदा है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो एक अंदर जो पावर होता है, जो एंटिटियाँ होती है, वो कुछ भी करवा सकती है। बिल्कुल। सोफे को उठा के मेरी तरफ फेंक दिया उसने। अच्छा। सोफा उठा के मेरी तरफ फेंक दिया। अब आपको छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। भाई विद्या बालन थी मूवी के अंदर, आपने देखा है, भूल भुलैया के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, वो एक लेडीज ही थी, लेकिन वो एक दिमाग में वो चीजें बिठा ली कि मैं ही मंजूली का हूँ, बल्कि वो थोड़ी थी। उसने अलमारी को हिला दिया एक हाथ से। वो तो एक चलो मूवी थी, लेकिन हकीकत में हुआ है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। सोफा फेंका मेरे ऊपर, मैंने उस चीज को वहीं कंट्रोल किया, मंत्र मारे। फिर मैंने पूछा कौन है भाई तू, क्या है? तो वो क्या है कि बंदा कोई लड़का ही था जो अकाल मृत्यु, मतलब फांसी लगा के मरा था, कोई लव मैटर का चक्कर था। तो वो उसके अंदर आ गया। वो बोला कि मैं इसके पास नहीं आया, ये मेरे पास आया था, उतारे में उतार कर कोई छोड़ कर गया था। तो मैंने उसको वचनों में बांधा, लेकिन वो माना नहीं मेरी बात को। और वो कहते ना कि अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उस लड़के के पिताजी महाकाल के भक्त थे। अच्छा। वो कहते ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। तो उनके पिताजी कंटिन्यू महादेव को जल चढ़ाते थे। तो उनकी मतलब उस घर पे छत्र छाया थी महादेव की। तो बोलते ना कि भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं लड़के को बोला कि छोड़ इसको, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तो बोला इसको साथ लेकर जाऊंगा। तो मैंने उसको वचनों में बांधा। देखो हम किसी की गति मोक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का एक टाइमिंग होता है। बिल्कुल। अब बंदा जल्दबाजी में, प्यार में मान लो, या कोई गुस्से में मान लो, गलत कदम उठा लेते हैं, अपने शरीर को कुछ क्षणों के लिए नष्ट कर लेते हैं। छोटी सी बात हो गई, बंदा फांसी लगा के मर गया, शरीर को नष्ट कर दिया। अरे शरीर जल गया भैया, आत्मा जिंदी रहेगी, शरीर मर गया, जल गया, खत्म हो गया।
आत्मा नहीं मरती है, आत्मा एक शुद्ध होती है और आत्मा घूमती रहती है, क्योंकि उसके वो भगवान के घर पे भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने अपने टाइम से पहले इच्छा मृत्यु पाली। उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, और वो इच्छा मृत्यु पाने के चक्कर में वो भगवान के पास नहीं जा सकता, वो वहीं पे घूमता है। 3 लोक होते हैं, देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। तो इस मृत्यु लोक में हम रहते हैं, सबको पता है कि एक दिन मौत आएगी, लेकिन इच्छा मृत्यु करने की क्या जरूरत है? अरे कोई कहता है कि इस लड़की के बगैर रह नहीं सकता, वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे उसको जीकर दिखाओ कि भाई तू जी सकती है तो मैं भी रह सकता हूँ, कुछ नया करके दिखाओ। बिल्कुल सही बात। शरीर को क्यों नष्ट करते हो? ये मतलब 1,84 योनियां जीने के बाद में भगवान एक बार मानव शरीर मिलता है और इसको हम कुछ बातों के लिए, कुछ क्षणों के लिए खत्म कर देते हैं और फिर पछताते हैं। फिर क्या होता है, कभी किसी के अंदर प्रवेश करते हैं, कभी पेड़ के अंदर बैठे हैं, कभी किसी भी पेड़ होता है, वो पेड़ पौधा जो बोलते हैं ना कि भूत प्रेत का वास रहता है, वो क्यों रहता है? उनमें क्यों जाता है? पेड़ों पे भी रहती हैं, रहते हैं। किकर, जाटी और ये बड़का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, क्यों रहते हैं वहां पे? क्योंकि पेड़ में पानी डालते तो पेड़ सांस लेता है, तो उनको सांस मिलती है। अब हमारे जैसे लोगों के हाथ लग गए तो हम क्या करेंगे? गति मोक्ष हम नहीं दे सकते हैं, भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं है। हम उनको सिद्ध करके या तो उनसे अच्छे काम करवा सकते हैं, या फिर जैसे कोई नुग्रा, जिसको बोलते हैं ना नुग्रा जिन, नुग्रा प्रेत, मतलब खतरनाक होते हैं, तो उनको मंत्रों से उच्चारण करके बोतल के अंदर डालकर 5 फीट खड्डे में नीचे गाड़ देते हैं। अच्छा। तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो कुछ लोग समझदार होते हैं, जैसे प्रेत हो गए, तो वो क्या करते हैं कि बोतल के अंदर नहीं जाते हैं, वो हमारे पास सिद्ध हो जाते हैं। उनको पता है कि खड्डे में दम घुटेगा, नीचे रहना पड़ेगा, इससे अच्छा कि कोई अच्छे अच्छे काम करें। तो ऐसा भी होता, तो उनको सिद्ध कर लेते हैं। तो मैंने उस लड़के के जो प्रेत था उसको सिद्ध किया, मैंने सिद्ध करके उसको मेरे पास भी रखा है, आज तक मेरे साथ है। अच्छा। और वो लड़का स्वस्थ है, वो किसी को परेशान नहीं करता ही नहीं है बिल्कुल भी। लड़का भी स्वस्थ है, अच्छा है। नहीं तो ये जब आप सिद्ध करते हो तो आपसे भी तो कुछ मांगते होंगे? बिल्कुल, वे सारी चीज देनी पड़ती है इनको, टाइमिंग से सारी चीज देनी पड़ती है। क्या क्या मांगते हैं भाई? ये जैसे मान लो शराब हो गई, मांस हो गया, अच्छा, ठीक है, तो ऐसी चीजें भी देनी पड़ती है। और भी कुछ इनके कर्म होते हैं, तो मंत्र उच्चारण करते हैं, उनको वैसे सिद्ध भी करके, तो जो ये कहते हैं वैसे करते हैं। अब कच्चा कलवा है तो उसको भी सिद्ध करते हैं। ये कच्चा कलवा क्या है? कच्चा कलवा भी एक ऐसी एंटिटी, एक बच्चा है जो कच्चा कलवा है। वो एक जैसे 2 महीने का, 4 महीने का, 12 महीने का, 5 साल का, 6 साल का। अब जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि कच्चे कलवे बच्चे को बोलते हैं, तो अपने हिंदू धर्म में कच्चा कलवा भी बोलते हैं, और उसको मारवाड़ी में, राजस्थान की ओर झरूटिया भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अपनी तरफ तो बोलते हैं हिंदू धर्म में कि गाड़ना, दाह संस्कार नहीं होता है बिल्कुल, बल्कि हिंदू धर्म में ये है कि 8 का मांगे काट, लेकिन हम करते नहीं है, तो हमारे में बोलते हैं गाड़ना। और मुस्लिम धर्म में क्या होता है, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं दफनाना। काम है कि ये बोलने का एक तरीका अलग है, शब्द अलग है। तो उसमें क्या हुआ कि जो कच्चा कलवा होता है वो शमशान के अंदर जैसे लोग गाड़ जाते हैं, तो हम तो वहाँ जाते ही हैं, हमें तो पता ही रहता है कि भाई यहाँ पे आज ये कोई नया बच्चा आया है, हमें पता लग जाता है। तो अगर हमें सिद्ध करना उसको, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे त्रिशूल लगा देते हैं छोटा। अच्छा। और इसमें 45 दिन की एक विधि होती है, 45 दिन तक हमें वेट करना है, और 45 दिन तक कंटिन्यू शमशान के अंदर, भले हम क्रिया करने जाएं ना जाएं, लेकिन उस बच्चे के लिए हमें जाना पड़ेगा। अच्छा। उस बच्चे के लिए दूध, बिस्किट, चॉकलेट, ये चीजें रखनी पड़ती है कंटिन्यू, क्योंकि बच्चा है। अब जैसे मान लो कि कुत्ते का बच्चा है, एक छोटा पिल्ला है, उसको भी हम बिस्किट देंगे तो वो अपनी तरफ रोज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो बच्चा है, उसको अगर चीजें देंगे तो वो समझेगा कि ये मेरा ही है, कोई दूसरा नहीं है, मेरा ही बंदा ही है। तो 45 दिन हम क्यों वेट करते हैं? 45 दिन का भी एक कारण है। 45 दिन इसलिए वेट करते हैं कि उस बच्चे को सिद्ध करने से पहले उसका मांस है ना, वो गलाया जाता है। अच्छा। उसका पूरा मांस होता है ना शरीर का, वो पूरा गल जाता है, उसका रहता है सिर्फ ढांचा। उस ढांचे के अंदर क्या करते हैं कि हम उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं। अब आह्वान करने से पहले हमें क्या लेना पड़ता है? वहाँ पे शमशान के अंदर हांडी। अच्छा। उसमें बनता है उसका भोग कच्चे कलवे का। एक हांडी लेंगे, चावल लेंगे, दूध, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब चीज़ें, इत्र लेंगे, 4 नींबू लेंगे, 4 कपूर लेंगे, थोड़ा सा राई लेंगे, और उसमें जो लौंग होते हैं ना, 11 लौंग लेंगे। अच्छा। तो वो चीज़ें रखी जाती है वहाँ पे, इत्र रखा जाता है, और हांडी वो ली जाती है जो शमशान के अंदर, जो जिसको बोलते हैं ना कि फूल उठाना।
हाँ हाँ आप समझते हो। हाँ हाँ हाँ। तो फूल उठने के बाद में अगर लेडीज होगी तो उस मटकी पे लाल कपड़ा बंधेगा और जेंट्स होगा तो वाइट कपड़ा। तो उस मटकी के ऊपर जो हांडी रखी जाती है और उस हांडी के ऊपर रखा जाता है पत्ता, ढक्कन लगा के पत्ता रखा जाता है और पत्ते के ऊपर भोग रखा जाता है। वो हांडी होनी चाहिए। अच्छा। उस हांडी के अंदर कच्चे कलवे का भोग बनता है और 4 दिशाओं का बंधन करके चारों कोने में नींबू लगा के, लौंग लगा के, और वहां पे चौमुखा दिया जलाया जाता है, जो दीपक होता है ना भाई। दीपक कब ना बनता है उसका, जब दीपक जलता है। अच्छा। दीपक को कभी हम दीपक नहीं बोलते, दिया बोलते हैं, दिया बोलते हैं। लेकिन वो जलेगा तो उसका नाम क्या हो गया, दीपक। तो वो दीपक चौमुखा दीपक जलता है वहां पे। अच्छा। और चौमुखा दीपक कैसे बनता है वो, कि रुई और रुई के साथ में जो ये सपेरे नहीं होते जो सांप रखते हैं अपने पास में, तो वो सांप की जो केंचुली होती है, वो केंचुली और जो रुई बराबर मात्रा में उनकी मिश्रण करके उसकी बत्ती बना के उसका दिया जलाते हैं। उसका दीपक जलता है, वो भी सरसों के तेल में। अच्छा। या तो सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, काले तिल का। ये चीज करने पे वहां पे उस बच्चे का आह्वान होता है। मतलब जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस बच्चे के ढांचे के ऊपर वो चीजें रख के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो बच्चे की जो आत्मा है वो उस ढांचे में आती है। फिर उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में वो सिद्ध हो गया ना एक बार कच्चा कलवा, तो जो मर्जी काम करवा लो। अच्छा। कहते हैं कि बेटा जा मिठाई लेके आ, तो मिठाई लेके आएगा। बोलेंगे पैसे लेके आ बेटा, तो पैसा लेके दे देगा। सब कुछ करेगा। वो बेटा है एक तरह से, ये मान लो। अच्छा। हमारे कोई ये थोड़ी कि घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनसे सेवा करें। हम सेवा किससे करवाते हैं, इनसे करवाते हैं। ऐसी एंटिटियां यही सेवा करती हैं, और कौन करेगी। आपने कहा कि आप अपनी सेवा भी कच्चा कलवा से करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा है मेरा, मैं उसी को अपना बच्चा पैर में मानता दर्द हो रहा है, वो पैर दबाएगा, वो पैर दबाएगा, वो मालिश करेगा, हर चीज करेगा। वो चौंकाने वाली बातें हैं ये तो। चौंकाने वाली है, लेकिन ये है कि आम इंसान इस चीज को नहीं मानता है, लेकिन हम करते हैं तो हमें पता है कैसे क्या होती है चीजें ये। लेकिन अगर कच्चा कलवा सिद्ध ना हुआ, इसका ये भी है, सिद्ध ना हुआ 1% कोई कमी रह गई मंत्रों में या कोई चीज में, तो वो साधक की जान भी ले सकता है। अच्छा, साधक जाती है लोगों की। हाँ, जाती है, साधक की जान भी लेता है। साधनाएं करने वाले मर भी जाते होंगे। मैं तो कह रहा हूँ, देखो कि किताबों का ज्ञान लेकर, आपकी ऑडियंस भी देख रही है, किताबों का ज्ञान लेकर, यूट्यूब में कोई चीज देखकर ऐसी क्रियाएं ना करे। जान जा सकती है, जान जा सकती है। ऐसी क्रियाएं मत करो। करनी है तो भक्ति करो। भक्ति में जितनी शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है, तंत्र में भी नहीं है। भक्ति में शक्ति, वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। अरे वैसा भक्त होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि मैं बड़े बड़े मंदिरों में मस्जिदों में दरगाहों में नहीं हूँ। अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है, मुझे दिल से याद करे, तो मैं उसके शरीर में और रोम रोम में हूँ। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ होता है। तो अच्छा, आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हो, और ये वो बातें हैं जो आम आदमी जानना चाहता है, सुन नहीं पाता है, क्योंकि अब आप सुना रहे हो तो वो चीजें तो धीरे धीरे विश्वास में लेकर आ रही हैं। अच्छा, मैंने एक बात सुनी है कि ये जो तांत्रिक होते हैं, इनके पास कपाल होता है। बिल्कुल, और वो कपाल किसी पहुंचे हुए तांत्रिक का होता है, अघोरी का होता है। तो ये कपाल वाली बात क्या है? कपाल सिद्धि भी कर रखी है मैंने। आपने की? आपके पास कपाल है? बिल्कुल है मेरे पास कपाल। अभी मैं किसका कपाल? ये मान लो मेरे वो जो घोरी जो गुरु थे ना, उनका है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि हमारे में जैसे अघोरी हो गया, तांत्रिक हो गया, जो जिसका गुरु है, तो वो बोलता है कि तू मेरे कपाल को सिद्ध करना। जब मेरे को 100 वर्ष पहुंच जाए तो मेरे कपाल को सिद्ध करना और उससे अच्छे अच्छे कार्य करवाना। अच्छा। तो इसमें जो मैंने मेरे गुरुजी का कर रखा है, और मेरी भी कहानी थोड़ी अजीबोगरीब है। जैसे क्या? जैसे क्या कि अब आप पूछोगे कि भाई आप किस एज में आए तंत्र के अंदर, आप कैसे आए, कैसे आना हुआ। आपकी ऑडियंस भी शायद सोच रही होगी कि मतलब भाई ये उम्र अभी इनकी इतनी नहीं है, यंग दिख रहे हैं कैसे। तो मेरी सारी सिद्धियां, मेरी उम्र पे मत जाइए। मतलब मैं दिखने में बालक हूँ, मेरी उम्र पे मत जाइए, लेकिन मेरे तजुर्बे को देखिए। कितने साल हो गए आपको? मैं तो जन्मजात से हूँ इस चीज में। मेरे को पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं गुरुजी के साथ था हमेशा से, शमशान के अंदर उनकी सेवा करता था। होश संभाला तब से शमशान में? बिल्कुल। इसमें भी इसके पीछे एक रीजन है कि मेरे जो गुरुजी थे वो भिक्षा भी मांगते थे, अघोरी थे, किसी के घर पे खाना खा लेते थे, और ये मांस और मदिरा का भी सेवन करते थे, क्योंकि अघोरी मांस और मदिरा करता है, क्योंकि मांस के बगैर तो अघोरी काम ही नहीं करेगा। और अघोरी मदिरा भी पीता है, क्योंकि मदिरा नहीं पिएगा तो वो शमशान में ही नहीं रह सकता।
भाई वो तो मतलब भांग धतूरे खा पी के लीन रहते हैं, मस्त रहते हैं। अघोरी कौन है? शिव का ही तो अंश है। और शिव का वो रूप है जो शिव तांडव करते हैं ना जी। जटाएं खुली, भस्म लगाए, शिव तांडव कर रहे हैं, वो अघोरी का रूप है। तो ये शिव का अंश है, शिव का ही रूप है अघोरी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे जो गुरुजी थे ये माता जी के पास जाते थे, मेरे को पता नहीं कौन है क्या है, जो गुरुजी की बताई हुई बात है वो बता रहा हूँ। तो माता जी के मतलब बच्चे नहीं होते थे। अच्छा। तो गुरुजी ने बोला कि क्या बात है बेटा, क्यों उदास बैठे हो आप? तो माता जी ने बताया कि भाई कर्म है वो ऐसे ही हमारे, तो संतान की कोई प्राप्ति नहीं है, संतान का कोई सुख नहीं है, परेशान है काफ़ी दिनों से, वर्षों से। तो गुरुजी ने धूणे से एक पुड़िया देखी, मेरे धूणे पे आना और पुड़िया ले जाना। अच्छा। भभूत की, जो भभूत होता है ना धूणे का, हाँ। वो 1.25 महीने पी लेना। और बच्चे होंगे 2 होंगे एक साथ में, जुड़वा बच्चे। पहला बच्चा जो होगा वो मेरे पास छोड़ना पड़ेगा जब 3 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि जन्म से ही तो बच्चे को ले नहीं सकते कि माँ का दूध नहीं छुड़वाते हैं बच्चे का। 3 साल का होता है तो वो ऐसी पोजीशन में रहता है कि माँ को जानता है लेकिन वो पूरे वैसे नहीं जानता, अलग से भी रह सकता है। वो अलग से भी रह सकता है अगर उसको वैसी आदत डाल देंगे तो उस टाइम पे गुरुजी के पास मेरे को चढ़ाया गया था। आज वो शेरनी, भाई माँ का भी एक इतना बड़ा कलेजा है कि वो मतलब अपने बच्चे को चढ़ा रही। देखो एक माँ के चाहे बेटा एक बहुत हो बड़ी बात है, चाहे 10 हो, सभी मतलब वो कहते हैं ना कि वो 9 महीने पेट के अंदर रखते हैं ना, तो दुख दर्द पीड़ा वो सहन करती है। तो 10 भी होंगे तो वो नहीं देगी, लेकिन उस शेरनी का इतना बड़ा दिल था कि सीधा गुरुजी के पास चढ़ा दिया, निसंकोच। इसके ऊपर भी एक चीज बताऊं आपको कि बच्चा चढ़ाना कोई छोटी सी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। गुरु परीक्षा भी हुई है इसकी, शायद आपको पता है, तो किसकी हुई है आप बताओ, मुझे नहीं, वरना मैं बताता हूँ। बताइए। आपने मोरध्वज राजा की कहानी सुनी होगी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। मोरध्वज राजा जो ब्रह्मदेव को मानते थे, अच्छा। ब्रह्मदेव के बहुत बड़े मतलब भक्त थे। हाँ। तो एक बार ऐसी बात हो गई ब्रह्मदेव के साथ भगवान की कि भाई आपका ये इतना बड़ा भक्त है, चलो हम संसार के अंदर चलते हैं और आपके भक्ति की परीक्षा लेते हैं मोरध्वज राजा की, कि भाई ले लो कोई बात नहीं है। उनके पुत्र एक ही था, रतन कंवर। अच्छा। जिसका नाम था रतन कंवर। राजा के एक ही पुत्र था रतन कंवर। और वो राजा ऐसा था कि घर पे अगर भिखारी भी आ गया ना तो वो मतलब हाथ का उत्तर देता, मुंह का उत्तर नहीं देता कभी कि नहीं है। हाथ का उत्तर चाहे 2 रुपए हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे कुछ भी हो, वो देता। वो कहते हैं ना कि मतलब उसका इतना अच्छा मन था उस राजा का कि मतलब किसी को भी, कोई भी बंदा आ गया, चाहे भिखारी आ गया, चाहे अमीर आ गया, चाहे गरीब आ गया, जिससे उससे जो हो रहा हाथ का उत्तर वो करता था, वो देता था। कारण था इसका कि वो ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त था राजा। अच्छा। मोरध्वज राजा नाम था उसका। तो वो जो उसके गुरुजी थे और उसके साथ वाला था कि मैं नहीं मानता हूँ कि आप परीक्षा ले लो और ये परीक्षा में पास हो जाए। बोला कि इनकी परीक्षा मतलब ये बहुत बड़े भक्त हैं, ये मेरी परीक्षा में पास हो जाएंगे। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो वो संसार के अंदर साधु का वेश धारण करके आते हैं। अच्छा। और साथ में रखते हैं अपना सिंह, शेर, उसको रखते हैं। और वो मतलब उसको जंगल में मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमें भोजन करना है। तो बोले चलो गुरुदेव, क्योंकि वो राजा था और राजा एक ऐसी चीज़ होती है कि वो अपनी प्रजा को भूख नहीं मरने देता है। तो वो संतों के लिए तो वो वैसे ही मतलब अपने प्राण छिड़कता था, अपनी जान छिड़कता था, तो उनको तो छोड़ ही नहीं सकता। सही बात है। तो मोरध्वज राजा क्या उनको घर पे लेके आए, हाथ धुलाए, आसन लगाया, बैठाए, पत्नी को बोला रानी को कि भाई खाना बनाओ। तो रानी ने अच्छे से, खुशी से, रानी भी अच्छी थी, एकदम खुश मन से खाना बनाया। तो खाना परोसने लगे तो उन्होंने बोला कि खाना ऐसे नहीं खाएंगे हम। तो बोले कैसे खाओगे गुरुदेव, आप बताओ गुरुजन, हमें तो नहीं पता है आप कैसे खाओगे। बोले कि हम खाना तब खाएंगे कि पहले आप हमारे सिंह का पेट भरोगे, मतलब हमारे सिंह का पेट भरोगे। अब सिंह का पेट, सिंह तो क्या खाता है, मांस खाता है, शिकार तो खाना शिकार करेगा, वो तो खाता नहीं है ऐसी चीज। तो बोले कि गुरुदेव बोलो कितना क्या मांस चाहिए वो मंगवा दूं। राजा की क्या कमी थी। बोले ऐसा वैसा मांस नहीं खाता ये। तो बोले आप बताओ कि ऐसा मांस चाहिए जो मतलब मोहमाया में नहीं फंसा हो, संसारिक जीवन से दूर हो, उसकी उम्र कम हो। कहने का मतलब उसके बच्चे की मतलब जान गंवानी पड़ेगी, उसके बच्चे को उसके सिंह के आगे डालना है। अच्छा। अब राजा मतलब ऐसा था कि वो कभी कोई अगर बात में, क्योंकि राजा एक चीज ऐसी होती है कि राजा जो बोल देते ना तो वो पीछे नहीं हटते हैं।
तो वो राजा बोला कि ऐसी क्या चीज़ है, तो बोले आपका बच्चा। बोलो बच्चे को आप मेरे को डाल दो, तुरंत बोला। नहीं, मैंने बोला कि जो मतलब संसारिक जीवन में ना फंसा हो, मोह माया से दूर हो, जिसको कुछ ना पता हो, वो है आपका बच्चा। अब राजा रोने लगा, घुटने वहीं पे टिक गए उसके। तो सोच में पड़ गया कि गुरुजी को भूखा भी नहीं मतलब छोड़ सकता कि ये मतलब ऐसे चले जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि साधु संतों की तो वाणी ऐसी होती है बिल्कुल कि या तो श्राप दे देते हैं या दुआ दे देते हैं। दुआ और बद्दुआ में फर्क होता है। राजा से रंक और रंक से राजा बनने में कोई समय नहीं लगता है। बिल्कुल। तो राजा रोने लगा कि गुरुजी आप ही कोई हल बताओ। तो बोले भैया कोई हल नहीं है ऐसा, कोई बात नहीं, आप खाना नहीं खिला रहे तो हम चले जाएंगे। बोले नहीं ऐसा मत करो, पैर पकड़ कर रोने लगा। फिर रानी को बताया तो रानी भी रोने लगी। भाई ऐसी कोई माँ थोड़ी है जो अपने बच्चे को मतलब जान गंवाने देगी। बिल्कुल। लेकिन राजा ने सोच लिया, दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं मैं ये करूँगा और इनको भूखा नहीं जाने दूंगा। मेरे दहलीज पे आए हैं, हाँ। मेरे दहलीज से कोई खाली नहीं गया। तो ये साधु संत महात्मा साक्षात भगवान का रूप, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। मतलब कब भगवान का रूप क्या पता किस रूप में आ जाए। तो राजा ही था। तो रानी को समझाया, रानी रोने भी लगी, लेकिन फिर भी निसंकोच करते हुए अपने बच्चे को वो ऊपर लेके गया अलग रूम में। वो जो तलवार बोलते हैं वो लेके गया। बोले कि 2 टुकड़े करने हैं इसके, सीधे ऐसे फाड़ करने हैं रतन कंवर के। एक टुकड़ा महल में रख देना, अच्छा, एक टुकड़ा सिंह को डाल देना। तो उसने एक टुकड़ा सिंह को डाला और एक टुकड़ा अपने हाथ से वहां रख दिया। और अब बोलते कि अब खाना लगाओ। अब वो खाना तो लगा दिया और रानी को भी बुलाया, राजा को भी बुलाया। बोले आप साथ खाओ। वो कांप रहे हैं, धूस रहे हैं, रो रहे हैं। बच्चा ही गया, खाना किस काम का भाई। एक जान गंवा दी उसके बच्चे की, माँ देख रही है सामने, तो उसको खाना या निवाला मतलब गले से उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। बुरा हाल था रो रो कर। लेकिन वो कहते हैं कि भैया परीक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, परीक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। परीक्षा पता नहीं किस रूप में देनी पड़ जाती है, कैसे देनी पड़ जाती है। परीक्षा बहुत बड़ी चीज है, ये एक इम्तिहान होता है। जो बंदा पास हो गया ठीक है, अगर फेल हो गया तो ठीक है। तो वो लेकिन फेल नहीं हुए राजा, मोरध्वज राजा। उन्होंने परीक्षा दी। तो महात्मा जी का रोल जो ब्रह्मदेव ने बना रखा था, तो उन्होंने बोला कि चलो खाना खाओ। बोले कि हमारे तो नहीं चलेगा। फिर भी बोले खाओ। तो उन्होंने 4 थाली लगा दी, 2 उनकी 2 अपनी। बोले 5 लगाओ थाली। बोले 5 कौन है? 5 तो 5वां तो हमारा पुत्र था, वो आपने कटवा दिया हमारे ही हाथों से, ये हाथ भी कटवा दूं। राजा ऐसे कर रहा था। बोले 5 लगाओ थाली। कि 5 है कौन? बोले लगाओ आप। 5 थाली लगाई। और फिर राजा को बोलता कि अब है ना यहाँ से बैठे बैठे आवाज लगाओ रतन कंवर। जैसे ही वो आवाज लगाया राजा रतन कंवर, तो सीढ़ियों से छम 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 करता हुआ रतन कंवर भागता हुआ आया अपने पिता के पास। कैसे? वो एक परीक्षा थी उनकी। अच्छा, मतलब गुरु ने एक परीक्षा ली थी। परीक्षा बहुत बड़ी बात मानेगा नहीं मानेगा। हरिश्चंद्र राजा ने जैसी परीक्षा दी है, तो परीक्षाएं बहुत होती है। हरिश्चंद्र राजा मतलब हरिजन के घर पे और जगह शमशान में, मतलब कितनी कितनी बड़ी परीक्षा दी है। देखो कोई चीज में ऑडियंस भी मतलब मेरी बात को गलत लेके ना जाए। मैं जो कहानी है वो बता रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं कि ये कहानी कोई मैं मेरे मुंह से बता रहा हूँ, ये जो आगे से चल रही है वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें तो जो मोरध्वज राजा की जो कहानी है ना, ये बहुत बड़ी है। मतलब वो राजा ऐसे नहीं बना था, परीक्षा ली थी उसके गुरु ने, ब्रह्मदेव ने। तो परीक्षा में पास होना भी कोई छोटी सी बात नहीं है, मुश्किल बात होती है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आजकल किस तरह के लोग सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं काम कराने? वशीकरण के लिए, मारण के लिए? वशीकरण के भी आते हैं, मारण के भी आते हैं, बहुत से केस हैं। मतलब मैं खुद सोच सोच कर है ना मतलब परेशान रहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। अवैध संबंध के जैसे मान लो, वैसे भी आते हैं। अच्छा, बहुत से आते हैं। मतलब बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें। अवैध संबंध के लिए क्या मतलब? अवैध संबंध में आजकल देखो वो बोलते हैं ना कि ये है कलयुग। वो कहते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। कारण कि एक कलयुग आएगा, ये वो कलयुग ही है। मतलब जो त्रेता युग था वो तो चला गया, ये कलयुग है। और इसमें बहुत सी चीज़ों का सामना भी करना पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ें देखनी भी पड़ रही है। कारण है कि अवैध संबंध की आप बात कर रहे हो, तो मतलब जैसे अब एक बहू और एक ससुर
एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, बिल्कुल एक पवित्र रिश्ता होता है। बिल्कुल है। लेकिन ससुर का फोन आ रहा है कि मैं मेरे छोटे बेटे की बहू को चाहता हूँ। अब अच्छा। बताओ, ऐसे भी आते हैं, क्या कर ले उनका। ऐसे भी केस आते हैं, वशीकरण कराना चाहते हैं, वशीकरण भी आता है। और ये हो सकता है। होता क्यों नहीं है? देखो, होता सब कुछ है। असंभव को संभव करने वाला बैठा है, करवाने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि कंडीशन और सिचुएशन देखकर कोई काम करो। अच्छा, कहते हैं लोग कि अपने यूज्ड हुआ कपड़ा, नाखून, बाल, ये या झूठा पानी कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, इन पर सबसे जल्दी वशीकरण हो सकता है। बिल्कुल होता है, इन पे भी वशीकरण होता है। जब महिलाएं मासिक धर्म के अंदर होती है, उनका जो पीरियड्स टाइम का जो कपड़ा होता है उस पे भी वशीकरण होता है। अच्छा, उन पे तो बहुत मतलब खतरनाक जल्दी हो वशीकरण होता है। हाँ, गंदी चीजों से वशीकरण होता है, अच्छा, बहुत गंदी चीजों से। और ये क्या होता है कि जैसे शमशान के अंदर एक मेलडी माता होती है, हाँ, उस मेलडी माता के जरिए ये काम होता है। अच्छा, शमशान के अंदर ये मेलडी माता, आप यूट्यूब पे भी सर्च मार लेना कि मेलडी माता से वशीकरण कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह होता है। तो इंसान खींचा चलाएगा आपकी तरफ। वशीकरण भी बहुत से प्रकार के हैं। खींचा चलाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ऐसे चुंबक कैसे होता है, चुंबक वैसे होने लग जाएगा ऐसे। अच्छा, लेकिन उसके लिए भी वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। वशीकरण के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई कहता है कि मोहिनी वशीकरण करवाओ जी, कोई कहता है कि कामिनी सिंदूर का वशीकरण करवाओ, कोई कहता है कि ये करवाओ वो करवाओ। लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि सबसे बड़ा पावरफुल वशीकरण होता है तो काजल वशीकरण होता है। अच्छा, मोहिनी वशीकरण भी होता है, लेकिन काजल वशीकरण एक ऐसी चीज है कि अगर बंदा कोई बाहर भी बैठा ना, यूके, कनाडा, अमेरिका जो भी है, वहां तक ये चीजें होती है। काजल में क्या होता है? काजल इसको सिद्ध किया जाता है, ये एक प्रसाद के रूप, काजल सिद्ध हो जाएगा। काजल को सिद्ध करना पड़ता है और ये प्रसाद के रूप में किसी को दे दिया तो काम भी हो जाता है। ये हर किसी के पास, हाँ, हर किसी के पास नहीं मिलता ये काजल। ये हमारे जैसे के पास ही मिल सकता है जो हम सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने की विधि भी अलग है। इसको सिद्ध करते हैं ना, तो जैसे मान लो कि होली दीपावली का समय हो गया, क्योंकि होली और दीपावली के समय में लोग बोलते हैं कि नाइट में घूमने चलेंगे, मार्केट में रोशनी देखने चलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दीपावली के समय 12 बजे के बाद आप कहीं मत जाओ, घर के बाहर भी मत जाओ, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा तंत्र क्रिया होता है। तंत्र जितना भी होता है ये दीपावली और होली के टाइम पे होता है, और सबसे तेज होता है और पावरफुल होता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि शमशान के अंदर काजल को सिद्ध करते हैं। अच्छा, और ये काजल ऐसा है कि अगर कोई बंदा बाहर बैठा काम करवाना चाहे तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ उसके ऊपर। अच्छा, मतलब यहाँ बैठे बैठे? बिल्कुल, यहाँ बैठा बैठा कर सकता हूँ। उनका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, उन फोटो से कर सकता हूँ काम। बल्कि मैं काम करता हूँ तो कपड़े पे भी कर देता हूँ, नाखून पे भी करता हूँ, सिर के बाल जो हो गए ना, सर के बाल, उस पे भी कर देता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ मैं इसको चाहता हूँ ये मुझे मिल जाए, या मैं उसको चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, यहीं तक सीमित है? या मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बॉस मेरे फेवर में रहे, उस पर भी हो जाएगा? बिल्कुल भाई, वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई चाहता हूँ उसी को बस ऊपर करो और उसी के ऊपर होगा, नहीं। वशीकरण का मतलब जिस बंदा, आप जो बंदे के ऊपर आप वशीकरण करवा रहे हो, तो पहले तो उसके ऊपर आपका उसके साथ अटैचमेंट होना जरूरी है। अच्छा, कांटेक्ट में होना जरूरी। ये नहीं है, ऐसे नहीं होता है कोई भी रास्ते पे चलते पे बोल देगा कि मेरे को इसके ऊपर ये वशीकरण करना है। मतलब वो बंदा आपके अटैच में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, उसी के ऊपर ही वशीकरण होगा। या फिर उसकी कोई चीज हो आपके पास, कोई कपड़ा, सर का बाल, फोटो, ऐसी कुछ चीजें हो तो और भी अच्छा है। लेकिन वशीकरण होता है। आपने करा है किसी पे? बिल्कुल करा है, ऐसी बात नहीं है नहीं करा है, लेकिन सिचुएशन देखी जाती है। मैं लालच में नहीं करता हूँ ऐसे। तो मेरे पास एक केस भी आया था। क्या केस था वो? एक केस आया था, एक बंदा था वो लालची भी था, तो उसका भी मैंने काम देखा, मैंने मना भी कर दिया उसको। वो था एक लड़का ही था, मतलब कोई लड़की थी, उसके ऊपर वशीकरण करवाना था, उसको सिर्फ यूज करके छोड़ना था। अच्छा। और वो बंदा कम से कम 15 दिन तक मेरे पास चक्कर लगाता, 15 दिन तक लगाया, मैंने गौर नहीं किया उसके काम पे। 16वें दिन वो मेरे पास आया, फिर वो करने लगा कि ये ऐसे ऐसे करना है, आप चाहो जितना पैसा ले लो। पैसे की बात करें, जहां पैसा आ गया वहां मैं काम ही नहीं करता हूँ, मैं आगे बात ही नहीं करता हूँ। पैसे की बात आगे, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं वही पैसा लेता हूँ जो सामान सामग्री का लगता है। हमें कोई घर महल बहुत बड़े कारोबार नहीं चलाने की पैसे लें, तो जो जिसके काम में लगता है उतना तो जरूर लगेगा, फालतू का पैसा मैं नहीं लेता हूँ, मैं लालच नहीं करता हूँ बिल्कुल भी।
तो वो बंदा बोला कि आप चाहे जितने पैसे ले लेना, इस लड़की को मेरे फेवर में कर दो, मेरे वश में कर दो। ठीक है। तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर भी वो 2-3 बार और चक्कर लगाया, तो मैं चाय पी रहा था एक बार, तो मैं 5-10 मिनट चाय में लगाता हूँ, हाँ। आधा घंटा लगाया मैंने। हाँ। फिर उस बंदे को बुलाया और उसको मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनाया, और उसके सामने पैसे मैंने रख दिए कि उठा जितने चाहिए और वो लेके निकल जाओ, दोबारा मत आना यहाँ पे। डर गया, भाग गया वहां से। तो ऐसे केस भी आते हैं। मतलब कोई लगता है ना मेरे को कि भाई ये लालच कर रहा है, उसका काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। देखता हूँ, मैं सिचुएशन देखता हूँ कैसी है। अब जैसे किसी के ऊपर कोई प्रेत है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी देख रहे होंगे, किसी के घर में किसी को लगता है कि अरे इसके ऊपर कोई साया है, कोई नेगेटिव एंटिटी है इसके ऊपर, कोई प्रेत है, या रात में ये अजीब सी हरकतें करता है, तो क्या ये किसी ने किया होगा तभी है, या ये किसी चलो के ऊपर यूं ही इसके आ जाता ऊपर है? भी एक चीज बता देता हूँ आपको। अभी लेटेस्ट मैटर है मेरे पास, ये जो आया है दिल्ली का ही मैटर था। अच्छा। और करीबन हो गया इसको, लगभग भी मानते हो तो 2.5 से 3 महीने का मैटर है पहले का। 4 लड़के थे, एक था उनका ड्राइवर, और गाड़ी में जा रहे थे कहीं घूमने के लिए, तो रात को होटल में रुकी। हाँ। चारों शरारती थे। हाँ। उनमें एक लड़का समझदार भी था, उम्रदराज भी था, तो वो थोड़ा सा मानता भी था सारी चीज़ों को। ड्राइवर है तो ड्राइवर तो कभी किसी से डरता भी नहीं है, क्योंकि ड्राइवर लाइन ही एक ऐसी होती है। तो वो तो अपना होटल में रूम लिया, सो गया, खाना बना जो भी खा के। अब जो 3 और लड़के थे ना, वो शरारती थे, कभी घूम रहे हैं इधर उधर, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी मान लो आजकल ये माहौल ही ऐसा है, ऑनलाइन का ज़माना हो गया, जोमेटो से कोई कुछ मंगा रहा है, पिज़्ज़ा मंगा रहा है, कोई बर्गर मंगा रहा है, कोई डोमिनोज से मंगा रहा है। तो ऐसा ऐसा कुछ मैटर था। तो डर भय का माहौल नहीं था। कभी गाजर का हलवा मंगा लिया, कभी मूंगफली मंगा ली। अब वो जो होटल थी ना, उसके सामने था एक बरगद का पेड़। अच्छा। और उस पेड़ के अंदर भूतों का निवास था, प्रेत था एक। अब वो क्या है कि वहाँ खड़े खा रहे हैं, पी रहे हैं मीठा और ये सब चीज़ें। तो वो प्रेत होते हैं, तो वो तो मीठे के पीछे भागते हैं। तो वो क्या है कि जो 3 लड़के थे ना, उसमें से एक लड़के के अंदर प्रवेश कर गया। अब वो क्या है कि रूम के अंदर दोस्तों के साथ रह रहा था ना, कभी जैसे बेड पे जो पिल्ले पड़े रहते हैं, जो तकिया बोलते हैं, वो फेंक रहा है, कभी शरारत कर रहा है। तो लड़कों को लगा ऐसे नॉर्मल चल रहा है, ये सब दोस्तों में होता है। घर पे चला गया तो वही हरकतें। मतलब घर वाले हो गए परेशान कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को बुलाया एक बार, मैं चला गया वहाँ पे। तो मैंने देखा वहाँ पे, तो उस बंदे के अंदर प्रेत ही नहीं था, एक जिन भी था। अच्छा। 2 एंटिटियाँ थी एक साथ में, और बुरी तरह वो बुरी हरकतें करता था, हंसता था, कभी रोता था, कभी उछल रहा है, कभी कूद रहा है। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था कि मैं खुद देखकर परेशान हो गया कि ये है तो क्या है। अच्छा। तो फिर उनको भी मैंने जैसे कैसे सॉल्व किया, उन चीज़ों को उतारा बोतल के अंदर। उनका एक उतारा भी लगवाया चौराहे पे, जो भूत बाधा का उतारा होता है वो भी लगवाया मैंने, और उसको मैंने दूर किया। आज वो तीनों बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अच्छा, ये आपने बोतल का जिक्र किया, पहले पिक्चरों में हम देखते थे कि भूत पकड़ा और वो बोतल में बंद कर लिया, तो ये बोतल में सच में बंद हो जाता है? होता है भाई। भूत है वो, कोई इंसान थोड़ी, वो तो एक आत्मा ही तो है। तो बोतल में ही क्यों बंद करते हैं? कारण है इसका भी। आत्मा 2 प्रकार की होती है। हाँ। एक तो होती है दुष्ट आत्मा, हाँ। और एक होती है अच्छी आत्मा। तो इसमें बोतल के अंदर इसलिए पकड़ा जाता है कि उसको पूछा जाता है कि तेरे को सिद्ध करूं या तेरे को मतलब खड्डे के अंदर गाड़ दूं। अच्छा होगा तो वो अच्छे कार्य करेगा, बुरा होगा तो वो फिर चीज़ों को मतलब हानि करेगा, मना ही करता रहेगा, विकराल रूप दिखाएगा, गुस्सा करेगा। तो उसको बोतल में डालकर गाड़ देते हैं। अब कारण है उसका कि ये आप कह रहे हो कि बोतल में कैसे आ जाता है। तो बोतल में आने का कारण कि वो एक हवा है, एक ऐसी एंटिटी है। अब जैसे मान लो कि बंदा खत्म हो रहा है, भाई ये अपना एक मिट्टी तो ये शरीर है, ये भी किराए का है, बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा। लोग करते ना कि ये धन मेरा है, ये मोह माया और ये सब यहीं रह जाएगी। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा। वो कहते हैं ना कि क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मतलब जीवन के अंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, न कुछ लेके आया न कुछ लेके जाएगा। तो धन दौलत के पीछे ना भागे। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। सही बात है। तो वो जो चीजें होती है उनको हम उतारते हैं, क्योंकि एक जैसे शरीर होता है, इससे हंसला निकलता है, जिसको बोलते हैं ना हंसला, आत्मा। जैसे मतलब
भाई हंसला जो जी निकलता है इंसान का, अंत समय आता है, प्राण त्याग रहा है, तो हमें दिखाई देता है। लेकिन आजकल यूट्यूब में फोटो में आप देखते हो कि भाई उसके प्राण निकल रहे हैं, और जो मतलब मान लो कि ये प्राण लेके जा रहा है, मतलब यमराज जो प्राण लेके जाता है तो वो कैसे लेके जाता है, एक हंसला ही तो निकलता है मुंह से, आवाज निकल गई, बंद हो गई, हवा निकल गई, बस हवा निकल गई, सांस रुक गया, खत्म हो गया। तो इतना सा बड़ा एक जी होता है और कुछ नहीं होता। ये शरीर इतना बड़ा हो जाता है, दिखता है ये मिट्टी हो जाएगा, जी इतना सा बड़ा रहता है तो बोतल में भी डल जाता है। अच्छा, तो वही जो जी जो हंसला बोलते हैं वही एक आत्मा होती है, और वो एक ऐसी एंटिटी होती है, वो एक हवा होती है। अब जैसे मान लो कि हवा है, हवा चलती है तो हम उसको महसूस करते हैं, हवा को देख नहीं सकते। हवा को किसी ने देखा है क्या? कोई नहीं देख सकता। महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। अब जल को लोग कहते हैं कि जल देवता है, मानते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और जल के अंदर देवता किसी ने देखा है क्या कि जल के अंदर देवता है? लेकिन जल को शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं कि जल ही जीवन है और जल देवता है। तो वैसे ये चीजें होती है, आत्मा भी होती है, और बोतल के अंदर भी डालते हैं इसको, हंसला। अच्छा, ये जो चलती फिरती आत्माएं हैं, चौराहे पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं, या आपने पेड़ का जिक्र किया कि भाई पेड़ के ऊपर आत्मा थी। मैं आखिर में ये समझना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो अपने घर में रहता है, जो आम रूटीन लाइफ में अपना है, वो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहे तो क्या क्या करे कि वो बच कर रहे इन सब चीज़ों से? भाई इन चक्करों में ना पड़े, पहली बात तो बचा हुआ ही है। भाई ऐसी चीज़ों में अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मेरे को तंत्र करना है, मेरे को ये सिद्धि प्राप्त करना है, मेरे को वो हासिल करना है, अरे करना है तो भक्ति भाव करो, ऐसी चीज़ों में ना पड़ो। 1% किसी के साथ हो भी जाता है कि ऐसी चीज़ें हो गई, तो उसका समाधान जितना जल्द से जल्द हो सके करवा लो, अच्छा रहेगा। अच्छा, कोई ऐसे उपाय हो सकते हैं कि घर के अंदर आप इस तरीके की चीज़ें करते रहो तो आपके आसपास घर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं घुसेगी? क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम घर में घुस रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी घुस गया। ऐसा भी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे घर को एक तो किलवा लेना चाहिए। अच्छा, मंत्रित करके कीले लगवाई जाती है घर के अंदर, उसको बोलते हैं बंधन, मतलब घर के कोनों का 4 दिशाओं का बंधन हो गया। तो कोई भी बुरी शक्तियाँ, बुरी एंटिटियाँ या बाहर की कोई काली चीजें आपके घर पे अटैक नहीं करेगी, नहीं घुसेगी। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है तो मैं एक छोटी सी घर की रेमेडी बता देता हूँ। किसी को लगता है कि भी हमारे घर पे कोई किसी ने तंत्र करवा रखा है जिससे हमारा काम कारोबार सब ठप हो गया, एकदम चौपट हो गया, तो उसको क्या करना है कि पता करना है कि हमारे घर पे कोई चीज़ है या नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी है या नहीं है। तो उसको 4 कांच के गिलास लेने और उसके अंदर पानी, फिटकड़ी का टुकड़ा और एक एक नींबू चारों में डालकर चारों कोनों में रख दी। रात को रखना है ये आपको 12:15 और दिन में 12:15 देखना है, ठीक है, दोपहर में, ठीक है। अगर कोई गिलास में उसमें से पानी कम दिखे तो समझ जाना कि अपने घर पे कुछ चीजों का असर है। अच्छा, और या अगर बराबर मात्रा में नजर आए तो समझना कि कोई दिक्कत नहीं है, सब आप एकदम सब ठीक है, सब सुरक्षित है। ये बहुत सही तरीका आपने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर लगने लगता है कि शायद मेरे घर में ये जो हो रहा है ये कोई तंत्र है या कोई आत्मा है या कोई प्रेत है जो जिसकी वजह से हो रहा है। तो ये करके अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, फिर आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, आपके पास आओ, और जिससे कि उसका समाधान किया जा सके। खुद कोई समाधान मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके पास और भी बहुत सारे मामले आज तक आए होंगे? बिल्कुल आए। कोई मामला ऐसा था जिसने आपको भी डराया हो? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, और मैं खुद सोचकर मतलब आश्चर्यचकित रह गया कि ये चीज हो भी सकती है क्या। अच्छा, उस चीज को भी मैंने देखा है। क्या था मामला? और वो चीज मैंने जो देखी है मेरे गुरु के साथ देखी है। अच्छा, मतलब मैंने मेरे गुरु के साथ देखी, और मैं खुद सोचकर ये अचंभित हो गया कि ये भी हो सकता है क्या। एक गांव का मैटर है, वहाँ के लोग, वहाँ पे एक बुढ़िया माई रहती थी, उसके बच्चे भी थे, मतलब बहू भी थी, सब थी, लेकिन उस बुढ़िया को एक गंदी लत थी। गंदी लत क्या थी कि जैसे छोटे बच्चे होते ना, नवजात, जो महीने के 2 महीने के, बोलते ना कि भाई ये मतलब जो जापायत का घर है इसके अंदर ना जाओ, खुशबू आ रही है, किसी को शाम के समय आने नहीं देते हैं। तो वो क्या है कि उस समय में बुढ़िया बिल्ली बनकर नाइट में और बच्चों का कलेजा चीर कर खाती थी। एक गंदी लत होती है, एक आदत होती है। मतलब वो अपने आप में ऐसी एंटिटियाँ बिठा रखी थी उसके दिमाग, वो मानसिक रूप से वैसे रोगी हो गई थी। इसकी कहानी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई गांव का ही मैटर है। गुरुजी के साथ में मैं गया था, गांव का नाम नहीं लूंगा, प्रॉपरली जगह नहीं बताऊंगा। किस राज्य का मामला है? ये राजस्थान का। राजस्थान गई है। लेकिन उस बुढ़िया से मोहल्ले वासी सारे परेशान, सारे मोहल्ले वासी परेशान हो गए। कुछ लोग तो घर अपने छोड़कर बेचकर चले गए वहां से। अब घर पे बुढ़िया माई के घर वालों को बोला तो लोग घर वाले बोलते कि आप पागल हो क्या, ऐसी बातें कर रहे हो। भाई वो भी यकीन नहीं करे, उनको पता नहीं कि ऐसी भी हो सकती है चीज़ें।
तो वो माने नहीं इन चीज़ों को कि मैं नहीं मानता, ऐसे करते, बाहर वालों पे गुस्सा करते, कभी कभी तो बेटे बहू जो भी है झगड़ा कर लेते। मतलब झगड़ा भी हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया कि एक दूसरे की जान नहीं ले लें, आप ऐसे कैसे बोले। और होता है भाई, घर वालों के बारे में कोई भी बोल दे तो उससे मन में हो जाता है क्यों बोल रहे हो आप। सही बात है। लेकिन ये हकीकत की कहानी थी, सभी परेशान थे, घर वाले सुनते नहीं और गांव वाले परेशान हो गए, समाधान कुछ भी नहीं निकल रहा था। एक बार क्या हुआ कि छोटे बेटे की बहू वो थोड़ी तेज थी, वो सोची कि भाई हर बार लोग कह रहे हैं तो कुछ न कुछ दाल में काला है और मैं चेक करूंगी कि रियल में ये चीज़ है या नहीं है। तो उसने क्या किया कि नाइट में सोई नहीं, जगी रही कि देखती हूँ किस टाइम ये क्या करती है, बिल्ली बनती है या नहीं बनती है, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, एक अफवाह कहानी बना रखी है। तो उसने सोई नहीं, बुढ़िया माई देखी कि सब सो गए, वो सब सोने के बाद में एक क्रिया करती थी। वो क्या क्रिया करती थी कि घर के अंदर जो मेन हॉल होता है या चौक मान लो खुला, पहले के टाइम पे क्या है कि खुला ही रहता था, तो लगभग खुला ही था उस टाइम पे। तो नीचे मतलब जो चारपाई होती है ना, चारपाई लगा के उसके नीचे एक लोहे का बर्तन रखती थी। अच्छा। जिसको कुंडा मान लो या लोहे का टप मान लो, कुछ भी मान लो, वो चारपाई के नीचे लगाती थी और चारपाई उसके ऊपर नग्न अवस्था में होकर, पूरे वस्त्र उतार कर, निवस्त्र होकर स्नान करती थी। अच्छा। और स्नान करते समय जो उसका पानी जो मतलब खटिया से चारपाई से नीचे निकल रहा है तो वो बर्तन में जा रहा है। नहाने के बाद बर्तन में बैठती थी, बर्तन में बैठती बिल्ली बन जाती। अच्छा। और बिल्ली बनकर छतों पे, घरों पे, हर जगह घूमती, पूरे मोहल्लों में। कहीं भी बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है तो वहीं घर में घुस जाती और ऐसे काम करती कि कलेजा फाड़ के खाना। अब वो कहते ना कि भगवान का जब समय होता है तो उस समय से पहले पहले वो वापस आती और अपना वेश चेंज करती। वो एक भैरूपिया बन गई, अपना जो रूप था वो चेंज कर लेती। छोटी बहू तेज निकली, जो चारपाई थी अंदर रख ली, कपड़े अंदर रख ली और जो बर्तन का पानी था वो फेंका नहीं, वो बोली कि सभी के सामने इसको सही रूप में लाऊंगी, अंदर छिपा के रख दिया। अच्छा। अब बिल्ली आ गई वो अब वो हर जगह घूम रही है घर में, उसको चारपाई, उसके कपड़े वो नहीं मिल रहे हैं तो वो वापस रूप कैसे ले, परेशान हो गई, दुखी हो गई। गांव वालों ने भी पीटा उस दिन, घर में आके बैठ गई कोने में। अब बिल्ली है, रो रही है, बिल्ली बनकर रो रही है। तो बहू आई, लोहे की रोड से उसको बहुत पीटा। तो वो आंखों में से आंसू आने लगे बिल्ली के और ऐसे पंजे जोड़ने लगी कि कभी नहीं करूंगी, कहने का मतलब। लेकिन वो किसी की भी नहीं, वो एक भी बात नहीं सुनी बहू, मतलब जो बहू थी ना उसने नहीं, वो एक भी बात नहीं सुनी उसकी, बिल्ली की। वो बुढ़िया माई थी, एक भी बात नहीं सुनी, बहुत पीटा उसको, बहुत पीटा। घर वाले भी जाग गए। दिन के अंदर सभी के सामने उसको वो वस्त्र दिए, चारपाई दी और लोहे का बर्तन दिया। तो वो अपना वापस उस कुंडे में बैठकर सही रूप धारण करी, अपने वस्त्र पहनी, सभी से गलती मांगी, सभी से मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करी। लेकिन बहू बोली कि मेरे को इस औरत पे यकीन नहीं, फिर ये ऐसा काम कर दे हम तो इसको घर में ना रखेंगे, इसका इलाज करवाएंगे। उसमें क्या है कि कुछ ऐसी एंटिटियां वो अपने दिमाग में बना ली थी। जैसे मान लो कि मंजुलिका का रूप जो विद्या बालन ने निभाया था, वो क्या बनाई थी, वो खुद मंजुलिका थी नहीं थी, वो एक किताबें पढ़कर, किताबों का ज्ञान लेकर अपने आप को मानसिक रोगी हो गई, अपने आप को समझने लगी कि वो चीज मैं हूं। तो वैसे उस बुढ़िया माई के साथ हो रहा था। तो गुरुजी ने इलाज भी किया, लेकिन मेरे जीवन का जो डरावना रहस्य था, सबसे खतरनाक, वही बुढ़िया माई की बात थी। और उस टाइम पे गुरुजी ने उस केस को सॉल्व भी किया था, मैंने मेरी आंखों से देखा था। मतलब मैं सोच नहीं सकता, आज भी बताता हूँ ना आपको ये बातें तो मेरी ऐसे रूह कांप उठ रही है। ऐसी भी कहानी हुई थी। डरा देने वाली कहानियां हैं और आप तो बिल्कुल सामने से देखकर आए हो, सारी चीजें तो महसूस कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को आज भी वो चीज ऐसे लग रही है कि आज ही हुई है वो, ऐसी कहानी अलग सुखा देने वाली बिल्कुल बातें बिल्कुल बिल्कुल हुई हैं आपके साथ। चलिए, बड़ा मतलब मैं कौन से शब्द में कहूँ कि डरावने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं जो आप हर रोज मुझे लगता है देखते हो। लेकिन यही है कि तांत्रिकों के नाम को लेकर लोगों में इसलिए असमंजस है क्योंकि कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कहते हैं ना एक गंदी सी मछली पूरे तालाब को खराब कर रही है, तो वही वाली स्थिति है। फिलहाल आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ें जानने को भी आपसे मिली हैं। तो धन्यवाद एक बार फिर से आपका कि आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी चीज़ों पर जो
मतलब यूट्यूब पे कुछ भी मिल जाता है, यूट्यूब पे कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, उन सब चीज़ों पर बात नहीं की हमने, उन सब सही चीज़ों को समझने की कोशिश की। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। कोई सवाल अगर आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि नेचुरल नहीं है, वो पैरानॉर्मल है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का जरूर रास्ता बताएं, जिससे कि समाज में जितने भी लोगों ने हमें सुना यहाँ तक, या जितने भी लोग हमें पॉडकास्ट में देख चुके हैं जी, उन सब लोगों को तो कम से कम सही रास्ता मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें कि इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, प्लीज। मेरा कहना तो ऑडियंस से भी यही है कि किताबों का ज्ञान ना लें और कोई ऐसी क्रियाएं ना करें कि वो आपकी हानिकारक बन जाए, आपके लिए हानि आपको पहुंचाए। ऐसा कुछ भी ना करें और बगैर गुरु के तो कोई भी चीज ना करे। गुरु की आज्ञा का पालन करो और गुरु की आज्ञा लेकर कोई चीज करो। बगैर गुरु के कोई भी क्रिया ना करें, हो सकता है कि वो आपकी जान भी ले सकते जान ले जाए। तो भक्ति जितनी चाहे करो, जितना मन करे उतनी भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, कर्म करो, तंत्र क्रिया ना करो। तंत्र के चक्कर में अगर पड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो तंत्र क्रिया ना करो। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे ऊपर तंत्र हो रहा है तो वो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो, कोई और अघोरी तांत्रिक से कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन घर पे ऐसी कोई क्रियाएं खुद ना करें जिससे आपको नुकसान हो। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप इस स्टूडियो में आए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।